तो अब चलिए बात करते हैं 1781 के अमेंडिंग एक्ट के फीचर्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला पॉइंटर ये था कि वॉइस रॉय, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है या सर्वेंट्स हैं, वो जो भी काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सेकेंड पॉइंट, जो भी रेवेन्यू मैटर्स है इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। और तीसरा पॉइंट कि इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं सारे के सारे इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता शहर के जितने लोग हैं वो सब इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। एंड द केसेस वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉज, मतलब क्लियर था कि मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनके केसेस होंगे, और अगर हिंदूज हैं तो हिंदू लॉज के हिसाब से उनके केसेस लिए जाएंगे। और इसका चौथा पॉइंट ये था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वही रेगुलेशंस फ्रेम करेगी फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स और द प्रोविंशियल काउंसिल, यानी प्रोविंशियल लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उनकी जो रेगुलेशंस है वो सारी की सारी डिसाइड होंगी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से।